और ये जो प्रोडक्ट की जितने भी लेक्चर आएंगे ना प्रोडक्ट के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं यार आप लोगों के लिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई पूरा लेक्चर देखिएगा। और मैं आपको एक मजे की बात बता दूं, ये जो आज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये मैं पहले 3 बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ। कभी कुछ मसला हो गया, कभी कुछ मसला हो गया, कभी लैपटॉप का मसला, कभी इंटरनेट का मसला। और एक बार तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं थी हुई पूरी, मैं 10-15 मिनट की रिकॉर्डिंग करके तो फिर मुझे पता चला यार ये मसला मेरे साथ हो गया। तो आसान काम नहीं होता यार, मैंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की है, आप लोगों को चीज़ें समझाई हैं। और आप लोग घर पे बैठ के सुकून से, वैसे भी ठंड है तो रज़ाई में मूंगफली वगैरह लेके बैठ के आराम से लेक्चर देख रहे होते हो। तो यार थोड़ा सा जनाब मेरी हौसला करके ना एक लाइक का बटन दबा दिया करो और कमेंट वगैरह एक अच्छा सा कर दिया करो, ताकि मुझे भी थोड़ी सपोर्ट मिले और मैं थोड़ा मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए ना थोड़ा सा अच्छा सा लेक्चर और रिकॉर्ड कर सकूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको क्लिक कर दिया है डिलीवर्ड को, और आप चेक कर लेते हैं कि भाई इसने किया क्या है। और चलते हैं डेटाबेस के अंदर, और ले जी इसने हमारा जो है ना सारा का सारा जो है ना माल गोदाम यहाँ से उड़ा दिया है, और वो हमारी ही गलती की वजह से हुआ है भाई। कोई मसले वाली बात नहीं है, इतनी बड़ी टेंशन नहीं है सरकार। मैं मसला आपको बता देता हूँ कि मसला क्या है। ये देखिए मेरे पास ना यहाँ पे टोटल मेरे पास जितने भी मेरे ऑर्डर्स की डिटेल थी ना, सॉरी ऑर्डर की डिटेल थी, वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। तो ये जो मसले हैं ना ये अक्सर डेवलपरों को फेस करने पड़ते हैं, छोटी सी गलती होती है और ये देखिए पूरा का पूरा बेड़ा गर्क हो गया। ठीक है, तो खैर इसको कैसे सॉल्व करना ही मैं आपको बता देता हूँ। एक छोटी सी गलती हमने की है, और अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे करने वाला हूँ जनाब, ये जो ऑर्डर था मेरे पास इस डॉक्यूमेंट को मैं कर रहा हूँ डिलीट, क्योंकि मुझे अब इस ऑर्डर की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपना बेड़ा गर्क तो कर लिया इससे। ठीक है, एक छोटी सी क्यूरी से मैंने यहाँ पे बेड़ा गर्क कर दिया इस ऑर्डर का, तो खैर मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अभी तो डमी चीजें हैं, हम रियल टाइम जब काम करते हैं तो फिर देख समझ के काम करते हैं। और ये चीज मैं आपको बता दूं कि जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं ना आपका माइंड फुल रिलैक्स होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, हद से ज्यादा जरूरी है। मैंने जितने डेवलपर देखे हैं ना भाई, वो कोई और काम नहीं करते, सिर्फ पीसी के सामने बैठे रहते हैं और प्रोग्रामिंग करते हैं। उनको ना कोई टेंशन होती है, ना मसले होते हैं, ना वो परेशानियां होती हैं। बट हर कोई डेवलपर एक जैसा नहीं होता। खैर तो खैर ये तो एक टॉपिक सेट के बाद थी, इसको छोड़े। अब जो मेन चीज है ना, दोबारा से एक दफा इसको चेक कर लेते हैं। सीबीएन भाई माजरत, मैंने आपका एक ऑर्डर डिलीट किया है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सॉरी भाई। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये देख लिया था कि मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे किसी स्पेसिफिक कस्टमर के ऑर्डर्स पे क्लिक कर रहा था तो मेरे पास यहाँ पे उसके ऑर्डर की डिटेल भी यहाँ पे शो होना शुरू हो गई थी। मैंने यहाँ पे कुछ डमी चीजें जो है ना वो शो करवाई थी, यानी कि उसका नाम, उसकी प्राइस, उसकी क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन और कस्टमर की डिटेल्स वगैरह और उसकी इमेजेस वगैरह। ठीक है, तो ये आप डिजाइन अपनी मर्जी से कर लें यार, मैंने आपको चीजें जो है ना वो दिखा दी हैं, अब अपनी मर्जी से आप जो है ना वो करते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि अब जो चीज हम देखेंगे वो हम देखेंगे कि भाई इस ऑर्डर का स्टेटस हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो वो भी तो हमने देखना है ना, क्या सीन है, क्या ख्याल है। तो इसको मैनेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी स्क्रीन में आएंगे जनाब, और लास्ट यहाँ पे ये ट्रेलिंग था ना, इसको मैं अनकमेंट करूंगा और मैं एक दफा इसको सेव कर लेता हूं। ले जी, यहाँ पे मेरे पास जो है ना ये ट्रेलिंग का एक आइकन आ गया, आइकन था एडिट का, चलो ठीक है एडिट पे क्लिक करते हैं, या ये भी ठीक है, या अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से मैं कॉन्स्ट इसको हटा देता हूँ ताकि जो है ना ये हमें परेशान ना करे अगर हम इसके ऊपर कोई भी चीज़ लगाएं तो। यहाँ से मैं इसको रैप करूंगा इंकवेल से, क्योंकि मुझे इसको ना क्लिकेबल बनाना है। तो क्लिकेबल बनाने के लिए या गैसेट डिटेक्टर यूज होता है या आपका इंकवेल यूज होगा। और यहाँ तक तो ओके हो गया। मैं स्क्रीन को बड़ा कर रहा हूँ ताकि मैं काम करूँ तो आपको कोड आसानी से नजर आ सके, क्योंकि जब मैं भी अगर किसी की वीडियो देख रहा होता हूँ तो यार मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि यार कोड बिल्कुल छोटा सा दिखा रहे होते हैं, फिर आंखों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ मैं नहीं चाह रहा कि भाई आप लोगों के साथ हो। ठीक है, तो देखें ना मुझे कितना ख्याल है आप लोगों का। खैर यहाँ पे चलते हैं, ऑन टैप लगाते हैं। ऑन टैप के ऊपर ना मैंने क्या करना है, मुझे एक बॉटम शीट को ओपन करवाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ना बॉटम शीट एक बना लेता हूँ, शो बॉटम शीट, और यहाँ पे मैंने एक वॉइड बना लिया। ठीक है, यहाँ से इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे पास कर दूंगा। मुझे इसके अंदर कुछ पैरामीटर भी लेके जाने हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा क्या क्या होगा, अभी फिल वक्त हम इसके ऊपर नहीं जा रहे। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, गेट डॉट बॉटम शीट है मेरे पास, जी है बिल्कुल। इसके अंदर मैं इसको सिंपल कंटेनर एक पास करने वाला हूँ, अभी मैं और कुछ नहीं कर रहा। नहीं जी, मेरी ये बॉटम शीट रेडी होगी। अब मैं यहाँ पे कॉमा देता हूँ, इसको नीचे ले आते हैं जनाब, रिफाइन हो जाएगा कोड हमारा। और अब इसके अंदर कंटेनर के अंदर आगे हम क्या कहते हैं कि जनाब आप ले लो डेकोरेशन, और बॉक्स डेकोरेशन ले लो आप। इसके अंदर ले लो कलर, और कलर्स आपने जो भी इसको देने हैं यार आप अपनी मर्जी से दे ले। अगर आपने कॉन्स्टेंट बनाए हुए तो कॉन्स्टेंट में से दे ले, नहीं तो ऐसे ही पास कर ले। ठीक है, बल्कि हम जब थीम कस्टमाइजेशन देखेंगे तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि कॉन्स्टेंट मैं क्या कह रहा हूँ, तो वहां पे आपको आइडिया हो जाएगा। तो खैर यहाँ पे इसको डेकोरेशन देनी पड़ेगी, सॉरी डेकोरेशन तो दे दिया, हम इसको बॉर्डर रेडियस देंगे हम। तो यहाँ पे इसको मैं बॉर्डर रेडियस भी दे देता हूँ। तो बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, और मैं इसको देता हूँ 20.0 या 10.0 या 20.0, जितना भी आप देना चाह रहे हैं और वो आप दे सकते हैं। ठीक है,
और मैं यहाँ से क्यों करता हूँ जनाब, मेरी अपना व्यू चेक कर लेते हैं कि वाकई ये चल भी रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और बस मेरे पास ये देखें मेरी बॉटम शीट ओपन हो गई। इसकी ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आप जो है ना एक्सप्लोर करेंगे, ये आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे यूज़ होती है। ठीक है, मेरा काम था मेन चीज़ है आपको लॉजिक बताना, और वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, ये जो कंटेनर की डेकोरेशन है इससे मैं बाहर निकलता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक चाइल्ड है जो कि कंटेनर का चाइल्ड है। ठीक है, और यहाँ से स्क्रीन को भी बड़ा कर लेते हैं। अब ये जो चाइल्ड है इसके अंदर हम तो डायरेक्ट कॉलम भी पास कर सकते हैं और रो भी पास कर सकते हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 बटन बनाने हैं यहाँ पे। और यहाँ से एंटर करके मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे रो ले लेते हैं, या अगर आपने कॉलम वाइज करने हैं तो आप कॉलम ले लें, नो इशू। क्योंकि जो ये डिज़ाइन का है ना मामला, इसमें मैं कुछ नहीं बोल रहा आपको, क्योंकि मैं खुद इतना टाइम इस पर वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, मेन चीज़ है कि चीज़ें आपको समझ आ गई है, बस काफ़ी है हमारे लिए यार, इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब इस रो के अंदर ना हम क्या करेंगे, एलिवेटेड बटन लगाएंगे। ठीक है, इसको लगाते हैं एलिवेटेड बटन, और ये चाइल्ड के अंदर ना मुझे पास करना पड़ेगा टेक्स्ट। आप आइकन भी लगा सकते हैं। अच्छा, मैं चाह रहा हूं कि इसके क्लिक पे ना मैं लिखवा दूं पेंडिंग। ठीक है, कि मैं ऑर्डर को पेंडिंग में भेज दूं। और एक और मैं बटन बनाने लगा हूं यहां पे, उसके ऊपर मैं लिखवाने लगा हूं जी डिलीवर्ड। अब मेरे पास ये 2 बटन आ गए। अब मैं इन दोनों को ना या तो साइज बॉक्स देके इन दोनों में स्पेस कर सकता हूं, या मैं पेंडिंग दे देता हूं। ठीक है, और ले पैडिंग दे दिया मैंने। अब एक दफा व्यू चेक करते हैं कि कैसा लग रहा है। ले जी, अब दोबारा यहां से क्लिक करते हैं और ये मेरे पास 2 बटन आ गए। ठीक है, अब अगर आपने इसको मेन एक्सिस अलाइनमेंट देनी है तो आप वो भी दे दें। मैं कहता हूं जनाब मेरी मेन एक्सिस अलाइनमेंट मैं इसको सेंटर की देना चाह रहा हूं, और क्रॉस की भी मैं इसको सेंटर देना चाह रहा हूं कि ये टोटल सेंटर मेरे, मुझे इधर उधर ना जाता नजर आए। अब इसी तरह रो को भी हमें मेन एक्सिस अलाइनमेंट देनी पड़ेगी। तो मैं इसको कहता हूं मेन एक्सिस अलाइनमेंट, आप भी भाई सेंटर के अंदर आ जाओ। ले जी, यहां से ये रो भी हमारी जो है ना वो सेंटर के अंदर आ जाएगी, और दोबारा से क्लिक करते हैं तो ये ले सेंटर में आ गया। गुड हो गया, डन हो गया। अब मेन चीज है मुझे कुछ रिक्वायर्ड है पैरामीटर, और वो पैरामीटर है, अब मैं आपको डेटाबेस के अंदर से जाके समझा देता हूं। तो मैंने जाना है ऑर्डर का स्टेटस अपडेट करने के लिए ऑर्डर्स की कलेक्शन के अंदर, यूजर की यूआईडी के अंदर कि ये जिसका ऑर्डर है। अब मेरे पास यहाँ पे यूजर की यूआईडी कहां से आ रही है वो मैं बताता हूं, यहां से आ रही है डॉक आईडी। ठीक है, हम इससे पिछली स्क्रीन से जब आए थे तो यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट की आईडी ली थी, कि यानी कि मिसाल के तौर पे मैं इस डॉक्यूमेंट में से किसके ऊपर भी क्लिक करूं ना तो उसकी डॉक्यूमेंट आईडी मेरे पास उस पैरामीटर के अंदर आ जाए। ठीक है, तो यहां से मुझे डॉक्यूमेंट आईडी मिल जाएगी। उसके बाद मैंने कंफर्म ऑर्डर्स के अंदर जाना है, फिर उसके अंदर जाके इस ऑर्डर की डॉक आईडी लेनी है और इसको जाके अपडेट करवाना है कि इसको स्टेटस को। ठीक है, अभी मैंने ये जो स्टेटस रखा है ना, ये मैंने रखा है बुलियन। ठीक है, ये आप देख लेंगे साथ आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, और फॉल्स भी लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। अगर आप बहुत ज्यादा स्टेटस मैनेज करना चाह रहे हैं ना, इस तरह दराज आप देख लें, दराज यूज करते हैं तो उसके अंदर आपको बताया जाता है जनाब मेरी अभी आपका ऑर्डर डिलीवर्ड हुआ है, या अभी आपका ऑर्डर रिसीव हुआ है, या अभी आपका ऑर्डर जो है ना डिलीवरी के लिए बाहर निकला है, आउट ऑफ डिलीवरी हुआ है, जो भी उन्होंने लटरन पटरन जो भी स्टेटस रखे हुए होते हैं, तो वो अगर आप करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रिंग एक स्टेटस रख लेना है। ठीक है, और उसके अंदर आपने उस वर्ड को ऐड करवा देना है। अब जब भी उस चीज को आप फेच करेंगे ना, तो वहां भी आपने क्यूरी लगानी है कि अगर स्टेटस बराबर है आउट फॉर डिलीवरी के तो यूजर को शो हो जाए आउट फॉर डिलीवरी, अगर उसका स्टेटस डिलीवर्ड के बराबर है तो यूजर को शो हो जाए डिलीवर्ड। तो हमारे केस में क्या है, मुझे सिर्फ 2 स्टेटस दिखाने हैं, एक है पेंडिंग और एक है डिलीवर्ड। तो मैंने सिंपल जो है ट्रू फॉल्स पे काम लगाया, मुझे इसके लिए जरूरत ही नहीं है कुछ और करने की। ठीक है, तो यहाँ पे अब मुझे जो है ना सबसे पहले तो यहाँ पे पास करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे चाहिए डॉक आईडी, तो डॉक आईडी मुझे मिल जाएगी ऊपर से। तो यहाँ पे मैं उसका नाम दे देता हूँ यूजर डॉक आईडी। ठीक है, और ये डॉक आईडी हमें कहां से मिलेगी, ऊपर वाली डॉक आईडी जो हमें ऊपर पैरामीटर से मिल रही है। तो इसके बाद हमें क्या चाहिए, एक हमें ऑर्डर मॉडल चाहिए। ऑर्डर मॉडल हमारे पास बना हुआ है, ऊपर आप चेक कर लें। ऑर्डर मॉडल हम यहां से इसको पास कर देंगे। ठीक है, और इसके अलावा अब मुझे ऑर्डर की डॉक आईडी चाहिए, जो मैं आपको डेटाबेस के अंदर से समझा के आ चुका हूं। ठीक है, तो मुझे यहां पे क्या चाहिए, ऑर्डर डॉक आईडी, और ये मुझे कहां से मिलेगी, ये मुझे निकालनी पड़ेगी यहां पे जाके। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, एक स्ट्रिंग बनाता हूं ऑर्डर डॉक आईडी, और यहां पे जनाब मेरी या तो डायरेक्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट करके यहां पे पास कर दूं, या मैं डाटा से जो है ना इसको निकाल लूं। तो डाटा वाला इजी है। तो यहां पे डाटा के बाद हमने क्या लगाना है जनाब, आईडी, सिंपल। ठीक है, तो ये आईडी अगर आप यहां पे भी इंडेक्स के साथ भी लगाते तो यहां से भी आपको मिल जानी थी, बट यहां पे हम इंडेक्स ले रहे हैं सिंपल, तो उस चीज के साथ मैं छेड़छाड़ नहीं करूंगा। मैंने क्या किया, डॉक आईडी यहां से निकाली, सॉरी ऑर्डर की डॉक आईडी। ठीक है, अब यहां से इसको ऑर्डर की डॉक आईडी भी मैं पास कर दूं। अब ये एक एक करके मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, पैरामीटर को नेम्ड पैरामीटर बनाना पड़ेगा, ताकि मैं अगर गलती से भी मेरे पैरामीटर इधर से उधर जाते हैं तो मेरा डाटा जो है ना वो आगे पीछे ना हो। जिस फ्लो में मुझे डाटा मिल रहा है मैं उसी फ्लो में अपना काम करता जाऊं।
अब जो चीजें मुझे जरूरत थी वो मैंने ले ली यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे रिसीव भी हो गई हैं। अब मेन काम है हमें स्टेटस को अपडेट करवाना। अब इस पे आ जाते हैं। पेंडिंग वाले पे हमने क्या करना है, हमने अपने ऑर्डर का जो स्टेटस है उसको करवाना है फॉल्स। तो यहां पे मैं क्यूरी लगाऊंगा फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन, और कलेक्शन हमारी कौन सी होगी, ऑर्डर्स की। और इसके बाद जाएंगे डॉक में, और डॉक हमारे पास कौन सा होगा, यूजर डॉक, ठीक है, जो हमने ऊपर से भेजा, जो हमें पिछली स्क्रीन से मिल रही है, ये वाला कहां गया, ये रहा, ठीक है। अब इसके बाद हमने जाना है सब कलेक्शन के अंदर। अब सब कलेक्शन कौन सी है हमारी, ये वाली, ठीक है। हमने यूजर के डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर लिया, जिस पे मैं टैप करूंगा। अब मेन चीज है कंफर्म ऑर्डर्स, यानी कि सब कलेक्शन। तो यहां पे हम क्या करेंगे जनाब, मेरी डॉक के बाद एक कलेक्शन और लेंगे और इसके अंदर उसका नाम पास करेंगे, और उसके बाद हमें जो इसका डॉक होगा ना, यानी मिसाल के तौर पे अब दोबारा चलते हैं। अब देखिए मैं कंफर्म ऑर्डर के अंदर आ गया। अब इसमें से जिस डॉक्यूमेंट पे मैं क्लिक करूं उसी के स्टेटस जो है ना अपडेट हो। तो ये डॉक्यूमेंट आईडी हमने कहां से ली थी, हमें मिल रही थी यहां से ऑर्डर डॉक आईडी से, ठीक है। तो कहां गया, ये रहा। यहां पे देंगे ऑर्डर डॉक आईडी, और इसको बोलेंगे जनाब मेरी सेट कर दो क्या, एक मैप। और मैप में हमने जो भी अपडेट करवाना है, आप जो भी चीजें अपडेट करवाना चाह रहे हैं आप इस मैप के अंदर लिखेंगे और वो चीज अपडेट हो जाएगी। अभी मुझे फिल वक्त क्या जरूरत है, मुझे ये स्टेटस को अपडेट करवाना है। तो मैं स्टेटस का नाम यहां से कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, जो ये फील्ड का नाम मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, ताकि मेरे से मिस्टेक ना हो कोई। और ये स्टेटस दिया, और यहाँ पे जब पेंडिंग है ना, तो यहाँ पे मैं भेजूंगा फॉल्स। मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, ठीक हो गया। अगर आपने लोडिंग वगैरह लगानी है तो यार यहाँ पे लोडिंग लगा लो, इजी लोडिंग डॉट शो, इजी लोडिंग डॉट डिसमिस, सिंपल सा काम है, ठीक है। और यहां से सेम टू सेम मैं क्यूरी कॉपी करूंगा, सॉरी इसको अवेट भी करवाना पड़ेगा ना, सेम टू सेम कॉपी करेंगे और आ जाएंगे डिलीवर्ड वाले में, यहां पे पास कर देंगे डिलीवर्ड वाला, ठीक है। इसको एसिंग मार्क कर लेते हैं ताकि हमें वेट भी करना पड़े, तो यहां पे हम उसको करवा लें, ठीक है। अब यहां पे स्टेटस में ऊपर तो हमने फॉल्स भेजा, यहां पे हमने भेजना है सिंपल ट्रू, और कुछ नहीं करना। अब मैं जो ये फैचिंग करूंगा ना यूजर पैनल के अंदर, वहां पे भी मैंने, अगर आपको याद हो यूजर पैनल में जब आप काम कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था ये जो स्टेटस है ना, अगर तो वो ट्रू होगा ना तो यानी कि ये ऑर्डर जो है वो डिलीवर्ड हो चुका है, अगर फॉल्स है तो वो पेंडिंग में है, ठीक है। तो ये यूजर को नजर आएगा। अब जैसे ही मैं किसी भी ऑर्डर को यहां से ट्रू और फॉल्स करूंगा तो वहां पे यूजर को पता चल जाएगा कि भाई मेरा जो ऑर्डर है वो पेंडिंग से डिलीवर्ड की तरफ चला गया है या आउट फॉर डिलीवरी की तरफ चला गया। जो भी चीज आप, जो भी स्टेटस लगाना चाह रहे हैं वो आप इजीली यहां पे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से मैं एक दफा इसको सेव करता हूं, एक दफा टेस्ट कर लेते हैं कि क्या वाकई हमारे पास ये वर्क कर रहा है या नहीं। चलें जी, ये यहाँ पे है हमारे पास, रिफ्रेश हो गया। और अब आ जाते हैं ऑर्डर्स के अंदर, और मैं जा रहा हूँ जनाब यहाँ पे ऑर्डर्स मेरे पास शो हो जाएं तो फिर आगे चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे सीबीएन भाई हैं कोई, तो उनके ऑर्डर्स हम जो है ना देखना चाह रहे हैं। बाकी थैंक यू यार, फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आपने काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर किए हैं मुझे, और मेरा दिल तो यही था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि भाई आपको फ़ोन करूँ और बोलूँ भाई आपने इतने इतने ऑर्डर किए हैं, आपकी इतनी पेमेंट बन रही है, आपको मैं माल डिलीवर करवा रहा हूँ, आप मुझे पैसे भेजो। तो खैर चलते हैं सीबीएन भाई के पास, देखते हैं इन्होंने क्या ऑर्डर किए हैं मेरे पास। और सीबीएन भाई का जो है ना प्योर लॉन, ये कट वर्क कोई है, इन्होंने अपलोड किया हुआ है, सॉरी ऑर्डर किया हुआ है, इसका अपलोड तो मैंने किए हुए प्रोडक्ट। तो इसका स्टेटस जो है ना मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ। अब सीबीएन, ये देखें सीबीएन के मैं ऑर्डर्स के अंदर आ चुका हूँ, और ये नहीं है, और ये सूट है इसका, ठीक है, ये मेरे ख्याल से हाँ यही है कट वर्क वाला, ठीक है। तो मैं इसका स्टेटस जो है ना अपडेट करना चाह रहा हूँ। अब ये देखें स्टार्टिंग में ये फॉल्स है, यानी कि यूजर को नजर आ रहा होगा ये अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है प्रोडक्ट, ठीक है। इसके ऊपर अभी कोई भी डिलीवरी वगैरह या कोई आउट फॉर डिलीवरी वगैरह के लिए ये चीज नहीं निकली, ठीक है। तो यहां से करते हैं मिनिमाइज, और यहां पे आ जाते हैं जनाब, यहां पे ओपन किया हमने अपनी बॉटम शीट को, और यहां पे मैं क्लिक करता हूं डिलीवर्ड के ऊपर, ठीक है। तो यहां से मैंने इसको क्लिक कर दिया है डिलीवर्ड को, और आप चेक कर लेते हैं कि भाई इसने किया क्या है। और चलते हैं डेटाबेस के अंदर, और ले जी, इसने हमारा जो है ना सारा का सारा जो है ना माल गोदाम यहाँ से उड़ा दिया है, और वो हमारी ही गलती की वजह से हुआ है भाई, कोई मसले वाली बात नहीं है, इतनी बड़ी टेंशन नहीं है सरकार। मैं मसला आपको बता देता हूँ कि मसला क्या है। ये देखिए मेरे पास ना यहाँ पे टोटल मेरे पास जितने भी मेरे ऑर्डर्स की डिटेल थी ना, सॉरी ऑर्डर की डिटेल थी, वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। तो ये जो मसले हैं ना, ये अक्सर डेवलपरों को फेस करने पड़ते हैं, छोटी सी गलती होती है और ये देखिए पूरा का पूरा बेड़ा गर्क हो गया, ठीक है। तो खैर इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता देता हूँ। एक छोटी सी गलती हमने की है, और वो गलती भी हम देख लेते हैं। और हमने गलती क्या की है, यहाँ पे हमने कर दिया है सेट। अब सेट का मतलब है कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर जाके सिर्फ इसी को सेट कर दो, यानी कि जो भी मेरा पिछला डाटा है उसको रिमूव करो और इस चीज को सेट कर दो, जो कि हमने नहीं करना था। हमने क्या करना था, यहां पे करना था अपडेट, कि यानी इसी फील्ड को जाके अपडेट करो। अब ऊपर देखते हैं क्या किया, ऊपर भी हमने सेट ही किया हो। तो खैर नो इशू, कोई मसले वाली बात नहीं है, हमने इसको सेट कर लिया। और ये चीजें जब तक हम नहीं बताएंगे, हम ये खुद नहीं फेस करेंगे तो अगले वाले को कैसे बताएंगे, ठीक है।
तो ये अच्छा हो गया यार, रिकॉर्डिंग के अंदर ही ये मसला हो गया, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि भाई रियल प्रोजेक्ट जब आप काम कर रहे हो ना, तो वहां पे कितना देख देख के काम करना पड़ता है। एक छोटी सी गलती देखें, मेरा पूरा ऑर्डर यहाँ पे उड़ गया, पूरे ऑर्डर का डाटा ही उड़ गया। तो ये चीजें आप लोगों ने नहीं करनी, ठीक है। और अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे करने वाला हूं जनाब, ये जो ऑर्डर था मेरे पास, इस डॉक्यूमेंट को मैं कर रहा हूँ डिलीट, क्योंकि मुझे अब इस ऑर्डर की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपना बेड़ागर तो कर लिया इससे, ठीक है। एक छोटी सी क्यूरी से मैंने यहाँ पे बेड़ागर कर दिया इस ऑर्डर का, तो खैर मुझे इसकी जरूरत नहीं है, अभी तो डमी चीजें हैं। हम रियल टाइम जब काम करते हैं तो फिर देख समझ के काम करते हैं। और ये चीज मैं आपको बता दूं कि जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं ना, आपका माइंड फुल रिलैक्स होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, हद से ज्यादा जरूरी है। मैंने जितने डेवलपर देखे हैं ना भाई, वो कोई और काम नहीं करते, सिर्फ पीसी के सामने बैठे रहते हैं और प्रोग्रामिंग करते हैं। उनको ना कोई टेंशन होती है, ना मसले होते हैं, ना वो परेशानियां होती हैं। बट हर कोई डेवलपर एक जैसा नहीं होता। खैर, तो खैर ये तो एक टॉपिक सेट के बाद थी, इसको छोड़े। अब जो मेन चीज है ना, दोबारा से एक दफा इसको चेक कर लेते हैं। सीबीएन भाई माजरत, मैंने आपका एक ऑर्डर डिलीट किया है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सॉरी भाई। तो अब आ जाते हैं दोबारा से यहाँ पे। तो मैं पहले ये देख लूं कि ये है कौन सा, ये है वेलवेट सूट, और यहाँ से आ जाते हैं वेलवेट सूट हमारे पास कौन सा, ये सूसी सूट है, और यहाँ से वेलवेट सूट हमें देखना पड़ेगा, ये रहा वेलवेट सूट, ठीक है। तो मैं इसका स्टेटस अभी क्या है, फॉल्स। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ से जनाब, मेरी वेलवेट सूट के जो स्टेटस है इसको मैं चेंज करने लगा, और यहाँ से मैंने क्लिक कर दिया डिलीवर्ड के ऊपर। और अब चलते हैं जनाब मेरी डेटाबेस के अंदर, और ये देखिए जैसे ही मैं डेटाबेस के अंदर आया तो यहाँ पे मुझे शो हो गया ट्रू, यानी कि जब ये ट्रू हुआ है तो जो यूजर पैनल के अंदर मैंने ये फेच किया हुआ था ना ऑर्डर, वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा डिलीवर्ड। तो ऐसे आप ये जो है स्टेटस हैंडल करते हैं। ये तो मैंने बीच में मिड में भी आपको बताया था कि अगर आप इससे ज्यादा स्टेटस लगाना चाह रहे हैं, आउट फॉर डिलीवरी, शिप्ड, तो पता नहीं क्या क्या, तो वो आप स्ट्रिंग वगैरह लगा के तो उससे भी हैंडल कर सकते हैं। पर क्यूरी सेम टू सेम यही रहेगी, ठीक है। एडमिन पैनल से एडमिन जो होता है वो क्या करता है, वो इनके स्टेटस चेंज करता है, ये मैनुअली जाके उसको चेंज करता है, ठीक है। ये आप ये ना समझिएगा कि कोई भी ऐप बनी हुई है वो ऑटोमेटिकली खुद ही चल रही होती है, नहीं, ऐसा नहीं होता। जो इनके एडमिन कंट्रोल सिस्टम होते हैं वो वहां से जाके इनके स्टेटस चेंज करते हैं, और यहाँ पे जब स्टेटस चेंज होता है तो हमारे जो भी यूजर्स होते हैं या हम यूजर हैं, तो हमें नोटिफिकेशन आ जाता है कि भाई आपका ये स्टेटस चेंज हो गया है, और आपका जो ऑर्डर है वो डिलीवर्ड हो चुका है या शिप्ड हो चुका है, या जो भी मतलब जो भी स्टेटस होते हैं वो सारे आपके पास यहाँ पे शो हो जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम रखते हैं इतना ही, जिसमें हमने ऑर्डर का जो सिस्टम है वो तो तकरीबन पूरा कर लिया। और डिजाइन का मैं फिर बोल रहा हूँ भाई, डिजाइन की तरफ ना जाइएगा, क्योंकि मेरा काम था आपको लॉजिक बताना, डिजाइन आप अपनी मर्जी से कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर का सिस्टम तकरीबन कंप्लीट हो गया। हमें पता चल गया कि सीबीएन भाई ने ये ऑर्डर किया हुआ है, और इसकी डिटेल ये है, इसने क्वांटिटी इतनी की है, और 10,500 इनकी प्राइस बन रही है। तो मेरा दिल है फोन करके फिर भी इनसे मैं बात कर लूँ। तो खैर, हमारा ऑर्डर वाला यहाँ पे सिस्टम खत्म हो गया है। अब अगला जो हमारा सिस्टम है वो है प्रोडक्ट का, कि प्रोडक्ट हमने कैसे यहाँ पे फेच करनी है, कैसे अपलोड करनी है, और कैसे इमेजेस अपलोड करनी है, वो सारा कुछ यहाँ से हम देखने वाले हैं। और लास्ट टाइम किसी स्टूडेंट के मुझे मैसेज आए हुए थे कि सर आपने ये पिक्चर कैसे अपलोड की है प्रोडक्ट की। तो यार ये चीजें जो थी ना, ये मैंने खुद से अभी अपलोड की हुई थी, क्योंकि एडमिन पैनल उस वक्त नहीं बना था हमारा। तो मैंने क्या किया था, मैनुअली जाके अपलोड किया था। अब जब हम इस प्रोडक्ट की स्क्रीन पे काम करेंगे ना, तो इससे जितना भी हमने काम कर लेना ना, वो हमारा ये होगा, हमारा प्रोडक्ट अपलोड भी हो जाएगा, हमारी इमेजेस अपलोड हो जाएंगी, हमने सेल पे कुछ लगाना है, सिस्टम जो भी करना है यहाँ से हम इस प्रोडक्ट की स्क्रीन में करने वाले हैं। और ये जो प्रोडक्ट की जितने भी लेक्चर आएंगे ना प्रोडक्ट के ऊपर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं यार आप लोगों के लिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई पूरा लेक्चर देखिएगा। और मैं आपको एक मजे की बात बता दूं, ये जो आज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये मैं पहले 3 बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ। कभी कुछ मसला हो गया, कभी कुछ मसला हो गया, कभी लैपटॉप का मसला, कभी इंटरनेट का मसला, और एक बार तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं थी हुई पूरी, मैं 10-15 मिनट की रिकॉर्डिंग करके तो फिर मुझे पता चला यार ये मसला मेरे साथ हो गया। तो आसान काम नहीं होता यार, मैंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की है, आप लोगों को चीज़ें समझाई हैं, और आप लोग घर पे बैठ के सुकून से, वैसे भी ठंड है तो रज़ाई में मूंगफली वगैरह लेके बैठ के आराम से लेक्चर देख रहे होते हो। तो यार थोड़ा सा जनाब मेरी हौसला करके ना एक लाइक का बटन दबा दिया करो, और कमेंट वगैरह एक अच्छा सा कर दिया करो, ताकि मुझे भी थोड़ी सपोर्ट मिले, और मैं थोड़ा मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए ना थोड़ा सा अच्छा सा लेक्चर और रिकॉर्ड कर सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं लेक्चर को एंड, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।